मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बच्चों टेट 2024 और बीपीएससी टीआरई 3.0 का जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे वाद्य, लोक संगीत, ताल तथा कलाकारों का उपनाम, क्योंकि इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम्स में 3 प्रश्न आपको आएंगे तो आएंगे। अतः इस क्लास को बच्चों अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें। आज के टॉपिक में बच्चों हम लोग कुल 83 प्रश्न लेकर के आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण। बच्चों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे बच्चों म्यूजिक के क्लास चलाया जाता है। क्लास को प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। बाएं मुख के ए पटाक्षर ट, ठ तथा द, ध, ला किस वाद्य के हैं? ए में आपका मार्दल, बी में तबला, सी में घटम, डी में बच्चों मृदंग है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि बाएं मुख के पटाक्षर जो है से ढ, ट तथा द, ध, ला किस वाद्य के हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मृदंग के। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। नारद ने अपनी नारदीय शिक्षा में जिस वाद्य पर अपना क्रम स्थापित किया था वह कौन सी वाद्य है? ए में आपका बीना है, बी में वेणु है, सी में भेरी है, डी में बाना है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चों हो जाएगा आपको वेणु, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? मतलब वैसा वाद्य जिसमें तार का प्रयोग किया जाता है। ए में नाली है, बी में गोधा है, सी में भेरी है, डी बच्चों दुदुम्भी है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तारों वाला एक वैदिक वाद्य कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाली। ठीक है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग क्लियर करेंगे कि पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है? मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए कि पटह में पटाक्षरों की संख्या कितनी है। ए में 10 है, बी में 12, सी में 14, डी में 16 है। मित्रों जैसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तुरंत आपको कमेंट्स में आंसर दे देना चाहिए ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी हो जाए। तो मित्रों पटह में पटाक्षरों की कुल संख्या है 16, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बच्चों 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सव में अधिक होता है? नगाड़े का प्रचलन किस जगह के मतलब किस राज्य के उत्सव में सबसे अधिक प्रयोग होता है? ए में आपका महाराष्ट्र है, बी में राजस्थान है, सी में पंजाब और डी में बच्चों आपको आंध्र प्रदेश है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि नगाड़े का प्रचलन किस जगह के उत्सव में सबसे अधिक होता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि नगाड़े का सबसे अधिक प्रचलन जो है राजस्थान के उत्सव में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न बच्चों कि दरदुर वाद्य का आकार किसके सदृश होता है? दरदुर वाद्य का आकार किसके सदृश होता है? ए में आपका ढोलक, बी में है नाल, सी में है घड़ा और डी बच्चों नगाड़ा है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि दरदुर वाद्य का आकार किसके सदृश होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कि घड़े के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर आपको हम करवा देंगे। आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। और यदि आप चैनल पर पहली बार बच्चों विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। पुष्कर वाद्य की कितनी जातियां मानी जाती है? पुष्कर वाद्य की कितनी जातियां मानी जाती है? ए में आपका 18 है, बी में 15, सी में 13 और डी बच्चों 10 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पुष्कर वाद्य की कितनी जातियां मानी जाती है? तो बच्चों को बताते चले कि पुष्कर वाद्य की कुल जातियों की संख्या जो है बच्चों आपका क्लियर कीजिएगा बारीकी से, कुल 18 है। पुष्कर वाद्यों की कुल जातियां कितनी है? 18 है, अर्थात एप्पल आंसर मित्रों आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? ए में आपका दिमड़ी, बी में है खंजरी, सी में है डफ और डी बच्चों चिमटा है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि खंजरी को महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है? तो बच्चों आपको बताते चले कि खंजरी को महाराष्ट्र में आपको जो है मित्रों दिमड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
दिमड़ी कहने का मतलब कि एप्पल आंसर आपका सत्य है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से किस पर काली स्याही लगाई जाती है? निम्न में से किस पर काली स्याही लगाई जाती है? ए में आपका खंजरी है, बी में तबला है, सी में तानपुरा और डी में बच्चों शंख है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि निम्न में से किस पर काली स्याही लगाई जाती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा तबला। सभी का आंसर बच्चों सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे सभी प्रश्न का आंसर जरूर दिया कीजिए और ऑन द टाइम पर क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य ख्याल में संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाद्य है जो ख्याल में संगत के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? ए में आपका वायलिन है, बी में सरोद है, सी में सारंगी, डी बच्चों हारमोनियम है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मतलब सरोद आपका आंसर सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि वाद्यों को कितने विभाग में वर्गीकृत किया गया है? ए में आपका 8 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी में 3 है। बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए। इसमें जरा सा भी आपको लेट करने की जरूरत नहीं है कि वाद्यों को कितने विभागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मित्रों आप इसे स्टडी ग्रुप में जरूर भेज दीजिए। इस प्रकार सभी बच्चे का आंसर जो है सही आया, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। कि वाद्यों को कुल 4 प्रकार जो आपका आंसर क्या है सही है। इसी तरीका से सभी प्रश्न का आंसर आप दिया कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे हैं? इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे हैं? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है, क्लियर कीजिएगा, कि तानपुरा, बी में इसराज, सी में सरोद और डी बच्चों एक तारा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इनमें से किस वाद्य में पर्दे लगे होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि इसराज में पर्दे लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि क्लैरिनेट किस वाद्य के अंतर्गत आता है? क्लैरिनेट किस वाद्य के अंतर्गत आता है? ए में तत्वाद, बी में सुशीलवाद, सी में घनवाद, डी बच्चों अवनतवाद। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि क्लैरिनेट किस वाद्य के अंतर्गत आता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सुशीलवाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सत्य है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि इसराज वाद्य में कितने पर्दे होते हैं? अभी हम तुरंत बताए थे कि इनमें से किसमें जो है से पर्दे लगे होते हैं। देखिए यहाँ पर है ना क्वेश्चन 13 नंबर में कि इसमें से किसमें कौन से वाद्य में पर्दे लगे होते? इसराज इसका सही आंसर था। अब यहाँ पर प्रश्न आपका है कि इसराज में कितने पर्दे होते हैं? ये में आपके 16 है, बी में 19 है, सी में 17 और डी में 24 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि इसराज में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि इसराज में कुल पर्दों की संख्या जो होता है मित्रों क्लियर कीजिएगा बारीकी से 16 होता है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिए बच्चों कि स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है? स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में 4 है, डी में आपका 1 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वर मंडल बजाने की कितनी विधियां पाई जाती हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 3 विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि गज और मिजराब दोनों से बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है? मतलब कहने का मतलब कि चारों वाद्य में से कौन सा ऐसा वाद्य है जिसको गज से भी और मिजराब से भी दोनों से बजाया जाता है? ए में आपका सरोद है, बी में सुर सिंगार है, डी में स्वर मंडल और डी बच्चों वायलिन है। तो बताओ मित्रों क्या आंसर होगा कि गज और मिजराब दोनों से बजाए जाने वाले वाद्य को हम लोग सुर सिंगार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सरोद में तरब के कितने तार लगते हैं? सरोद में तरब के कितने तार लगे होते हैं? ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 20 है, डी में आपका 22 है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सरोद में तरब के कितने तार लगे होते हैं? तो मित्रों आपको बताते चले कि सरोद में कुल तरबों की संख्या 12 होता है और सितार में कुल तरबों की संख्या 11 होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? बॉल। अगला प्रश्न मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत किस प्रकार के वाद्य आते हैं? तत्ववाद के अंतर्गत किस प्रकार के वाद्य आते हैं? ए में आपका मृदंग है, बी में सितार है, सी में शंख है, डी बच्चों ढोलक है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आंसर अति आवश्यक है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। तत्ववाद उसको बोलते हैं जिसमें तार लगे होते हैं। तो इसमें एक ही ऐसा बच्चों
वाद्य है जिसमें तार लगा हुआ था? सितार, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि घन वाद्य के अंतर्गत कौन सा वाद्य आते हैं। मित्रों आपको बताए थे स्टार्टिंग में कि आज के क्लास में हम लोग जिक्र करेंगे संगीतज्ञ तथा उनके उपनाम, वाद्य, ताल, ठीक है, तथा उनके संगीतज्ञों का उपनाम, कलाकारों का उपनाम आज हम लोग बच्चों इस क्लास में जिक्र कर रहे हैं। तब तक आप इसका आंसर कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए कि घन वाद्य के अंतर्गत कौन सा आएगा। तो मित्रों सभी बच्चे का आंसर सही है, ठीक है। घन वाद्य के अंतर्गत सभी बच्चे का आंसर क्या है? सही है, मंजीरा। क्या हो जाएगा? मंजीरा जैसे धातु का बना होता है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। पटह कितने प्रकार का होता है? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में 5 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पटह कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए कि पटह कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पटह की संख्या कितनी है बच्चों। तो पटह की संख्या आपको टोटल 2 है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। एकदम जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं भूखाल शेर की तरह आंसर देना क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, ठीक है। लेट आपको नहीं करना है। कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? ए में आपको ढोला मारो, बी में छकरी है, सी में भरथरी गायन है, और सी बच्चों भतरा नट है, ठीक है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि कश्मीर में धान की कटाई के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा छकरी, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है पूर्वी पंजाब को लोकगीत कौन सा है? पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा? ए में आपका जिंदुआ है, बी में सारी है, सी में गंभीरा है, डी में विदेशिया है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि पूर्वी पंजाब का लोकगीत कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल, जिंदुआ, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर केयर कीजिए कि कमाच्या कहाँ का लोकवाद्य है? कमायचा कहाँ का लोकवाद्य है? ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में हिमाचल प्रदेश, डी में आपका पंजाब है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा, क्योंकि आज के क्लास में हम लोकगीत भी लेकर के आए हैं। लोकगीत, लोक कला और जो है से ताल, ठीक है, और संगीतज्ञों का उपनाम। तो बच्चों कमायचा कहाँ का लोकवाद्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य है। बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य है। ए में आपका है भतरनाट्य, भतरानाट्य, बी में बच्चों अग्नि नृत्य, सी में है कर्मा नृत्य, डी में है स्वांग। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि बस्तर की जनजाति का लोक नाट्य कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा भतरानट, ठीक है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर केयर कीजिएगा कि बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य कौन सा है। ए में आपका भतरानाट्य, बी में राय नृत्य है, सी में कर्मा नृत्य है, और डी में बच्चों भगोरिया नृत्य है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि बुंदेलखंड का प्रख्यात लोक नृत्य कौन सा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राय नृत्य, ठीक है। सभी प्रश्न का बच्चों आप कमेंट्स में आंसर तत्काल दिया कीजिए ताकि सभी प्रश्न का आंसर आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है? मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है? ए में आपका उत्तर प्रदेश, बी में आंध्र प्रदेश, सी में मध्य प्रदेश, डी में बच्चों हिमाचल प्रदेश है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश का है। आदिवासी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मांच लोक नृत्य किस प्रदेश का है? तो मध्य प्रदेश का है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे बच्चों कि गंभीर किस जगह गाया जाता है? गंभीर किस जगह गाया जाता है? ए में पटना, बी में मालदा, सी में उड़ीसा, डी में बंगाल। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि गंभीर किस जगह गाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि गंभीर जो है मालदा में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपको क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग ध्यान देंगे। लोक संगीत में एकता में विविधता और विविधता में एकता मिलती है, यह कथन सही है, गलत है, कि सही है, कि शायद सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है कि लोक संगीत में एकता और विविधता में एकता मिलती है, यह कथन सही है या गलत है? तो बच्चों का कथन 100% क्या है?
सत्य है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। बिछुआ नृत्य किस प्रदेश का प्रचलित नृत्य है? बिछुआ नृत्य एक प्रकार का डांस है और जो किस राज्य का? ए में आपका राजस्थान है, बी में उत्तर प्रदेश है, सी में केरला है, डी में आपका बुंदेलखंड है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बिछुआ एक प्रकार का लोक नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है? तो मित्रों आपको बताते चले कि बिछुआ नृत्य का संबंध जो है मित्रों आपको राजस्थान से। एप्पल आंसर आपका सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलेंगे। बच्चों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि मेरा कोशिश ये है कि 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन का आंसर आपको बता दे। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है और सभी क्लास को आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और सभी बच्चे आगे की ओर बढ़ सके। प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? ए में आपका बिहू है, बी में आपका डांडिया नृत्य है, सी में पंथी नृत्य है, डी बच्चों भांगड़ा नृत्य है। तो बताइए बच्चों कौन सा इसमें संशय है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा नृत्य है? तो मित्रों पंथी नृत्य जैसे मध्य प्रदेश का नृत्य है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य? ए में आपका बंगाल है, बी में हरियाणा, सी में बिहार और डी बच्चों पूना है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि घोड़ी नृत्य जो है किस क्षेत्र का या किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? तो मित्रों आपको बताते चले कि घोड़ी नृत्य जो है हरियाणा का है। कहाँ का है? हरियाणा का। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिएगा। तमाशा किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? तमाशा किस क्षेत्र का मतलब किस राज्य का प्रचलित नृत्य है? ए में आपका है गुजरात, बी में है बच्चों महाराष्ट्र, सी में आंध्र प्रदेश, डी में असम है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि तमाशा किस क्षेत्र का प्रचलित नृत्य है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का। तमाशा कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले से पढ़ते आप लोग आ रहे होंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? ए में आपको भागोरिया नृत्य, बी में कर्मा नृत्य, सी में भतरा नृत्य और डी बच्चों अग्नि नृत्य। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 100% सत्य है। बच्चों एक बार जरूर बोलेंगे। इसे आप अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट्स में तो तत्काल आंसर दिया कीजिए। प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे बच्चों क्लास को जरूर ज्वाइन किया कीजिए। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में लेन देन चलता है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में लेन देन चलता है। शायद या गलत या सही है या सर्वथा नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत में लेन देन चलता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही। अगला प्रश्न बारीकी से क्लियर कीजिए बच्चों कि अभंग किस प्रदेश की गे विद्या है? जो है ध्यान दीजिएगा, अभंग किस प्रदेश का गे विद्या है? ए में आपका पंजाब, बी में महाराष्ट्र, सी में राजस्थान, डी बच्चों हरियाणा है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि अभंग किस प्रदेश की गे विद्या है? तो बच्चों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको तैयारी करते रहने की जरूरत है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ठीक बच्चों, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बारीकी से क्लियर करिए। अगला प्रश्न बच्चों, सोहर नामक गीत गाए जाते हैं। सोहर नामक गीत जैसे कौन से उत्सव में गाए जाते हैं? ए में आपका जन्मोत्सव पर, बी में विवाह पर, सी में है मुंडन पर और डी में है बच्चों धर्म कार्यों में। तो इस प्रश्न का आंसर आप बताइए कि जरूरी आपको आंसर देना है कि नहीं। फट से हाँ या ना बोलिए। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है, क्योंकि सोहर नामक जो गीत होता है बच्चों आपको जन्म उत्सव पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? जन्म उत्सव पर सोहर गीत गवाता है। जब बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो जो छठिहार बनता है या फिर जो भी मैंने सब जगह अलग अलग प्रोसेस होता है उसमें सोहर गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, सीने संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। शायद या गलत या सही या कहीं कह नहीं सकते हैं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सीने संगीत पर लोक संगीत का प्रभाव दिखाई देता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि सही है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? 100% सत्य है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न को चलेंगे कि
जतसर, जतसर नामक गीत का संबंध किससे है? ए में आपका है चक्की पीसते समय, बी में कुल्हू चलाते समय, सी में हल चलाते समय, डी में जो धान काटते समय। सभी के सभी बिहार से संबंधित प्रश्न आपका है कि जतसर नामक गीत का संबंध किससे है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना अति आवश्यक है, क्योंकि इस गीत का प्रयोग जैसे हमारे घर की महिलाएं करती हैं। कि जतसर नामक गीत का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका हो जाएगा चक्की पीसते समय। जो हमारे घर के महिलाएं जो चक्की के माध्यम से जो आटा, गेहूं या चावल जो भी पीसते हैं, उसमें बच्चों बैठ करके आराम से गीत गाते रहते हैं और चक्की को चलाते रहते हैं, इसलिए उस गीत को क्या नाम रखा गया? चतसर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोक संगीत के साथ संगीत करने की ताल कौन सी है? लोक संगीत के साथ संगति करने का ताल कौन सा? ए में 4 ताल है, बी में झप ताल है, सी में आपका धुमाली है और डी में बच्चों झुमरा है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में तुरंत देना चाहिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब धुमाली। ठीक है। इस प्रकार बच्चों 41 नंबर प्रश्न पर हम लोग चलेंगे कि गिद्धा नृत्य किस जगह प्रचलित है? अर्थात कहने का मतलब कि गिद्धा जो नृत्य है किस राज्य का है? इस प्रश्न का आंसर भी बच्चों बहुत बार बता चुके हैं, वो आप लोग पहले भी बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे कि गिद्धा नृत्य किस जगह का मतलब किस राज्य में प्रचलित है। तो मित्रों ए में आपका गुजरात, बी में पंजाब, सी में बंगाल और डी में हरियाणा। तो बच्चों बताइए कि गिद्धा नृत्य जो है कहाँ किस राज्य के लिए प्रचलित है? तो मित्रों आपको बताते चले कि गिद्धा नृत्य जो है बहुत अच्छा, सभी का आंसर सही है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सभी की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ताल मार्ग का एक भेद है, ताल मार्ग का एक भेद है। ए में आपका सन्निपात है, बी में दक्षिणी है, सी में तो बच्चों आपको पश्चिमी है, पश्चिमी और डी में आपका गुरु है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि ताल मार्ग का एक भेद है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ताल मार्ग का एक भेद जो है मित्रों आपका दक्षिणी है। ऑप्शन में बॉल आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर केयर कीजिए कि जब 4 मात्राओं के काल में 6 मात्राएं बजा दी जाए तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं? ए में आपका कुआड़ी लय है, बी में आड़ी लय है, सी में बिहारी लय, डी में आपका सवाई लय है। लय की कुल संख्या कितनी है? 5 है। तो ये 5 में से 4 ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको आड़ी लय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों ताल का प्रारंभिक स्थान है, ताल का प्रारंभिक स्थान है। ए में सम है, बी में विषम है, सी में आपका अतीत है, डी बच्चों अनागत है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि ताल का प्रारंभिक स्थान है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ताल का जो प्रारंभिक स्थान होता है वो सम होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पर हम चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से केयर कीजिएगा कि 16 मात्रा वाली ताल की त्रिगुण एक आवर्तन में कितनी मात्रा संभव है? बच्चों फास्ट क्लास लेकर चलने का सबसे पहला उद्देश्य यही है कि एग्जाम का समय बहुत कम है, हम लोग को पढ़ना अधिक है और जितना ज्यादा फास्ट पढ़िएगा उतना ज्यादा आपको माइंड टेकअप करेगा। तो ये में आपका ऑप्शन है 4, बी में है सॉरी ए में ऑप्शन है 8, बी में है 4, सी में है 51/3 और डी में बच्चों 6। तो बताइए क्या आंसर होगा कि 16 मात्रा वाली ताल की त्रिगुण एक आवर्तन में कितनी मात्रा में संभव है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 51/3 अर्थात कहने का मतलब है कि 17। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, किस ताल में 2 खाली हैं? किस ताल में 2 खाली है? ए में आपका 1 ताल, बी में झप ताल, सी में रूपक ताल, डी बच्चों त्रिताल। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि किस ताल में 2 खाली हैं? तो बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। जैसे आप प्रश्नों को देखिए तुरंत कमेंट्स में आंसर दे दिया कीजिए और सभी बच्चे सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। बार बार इस बात को हम बोल रहे हैं ताकि सभी का तैयारी बहुत जोर शोर से चले। तो मित्रों किस ताल में 2 खाली होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 ताल में 2 खाली होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, ताल की इकाई है, ताल की इकाई है। ए में आपका ताली, बी में आवर्तन, सी में मात्रा और डी में खाली। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि ताल की इकाई है। तो ए में बच्चों ताली है, बी में आवर्तन, बी में मात्रा, सी में आपका क्या है? सी में मात्रा और डी में आपका खाली है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब मात्रा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। बच्चों अगले प्रश्न की ओर केयर करेंगे कि आड़ा चौताल में
कुल मात्राएं हैं। आड़ा चौताल में कुल मात्राएं, ए में आपके 11 मात्रा, बी में 12 मात्रा, सी में 13 मात्रा, डी में 14 मात्रा। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि आड़ा चौताल में कुल मात्राएं हैं। तो मित्रों आड़ा चौताल में कुल मात्राओं की संख्या आपको 14 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कौन सा पाठाक्षर मुक्त प्रहार से बजाया जाता है? ए में आपका कत है, बी में आपका तित है, सी में दी है और डी में आपका तक है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि कौन सा पाठाक्षर मुक्त प्रहार से बजाया जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद हो तो कमेंट्स में आप तुरंत आंसर दीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, निम्न में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है? निम्न में से कौन सा मार्ग ताल नहीं है? ए में बच्चों आपका ऑप्शन है चतपुट, बी में है उधत्तो और सी में है सिंह विक्रम और डी में बच्चों संपके वेष्टक। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों, बारीकी से क्लियर कीजिएगा, सी विक्रम, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 की हम लोग चलेंगे। तिहाई के तीनों पल्ले समान होने चाहिए। तिहाई के तीनों पल्ले समान होने चाहिए, यह गलत है कि संदेहास्पद है कि सही है या कहीं भी कह नहीं सकते हैं? तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि तिहाई के तीनों पल्ले समान होना चाहिए। स्टेटमेंट सही कि गलत है या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब सही है। अगला प्रश्न बच्चों क्लियर कीजिएगा बारीकी से कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? ए में आपका 7 है, बी में 9 है, सी में 11 और डी में आपका 13 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो बच्चों को बताते चलें कि रुद्र ताल में कुल 11 मात्रा होती है। बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 7/4 की लयकारी को क्या कहते हैं? ए में आपका 1.25 गुना, बी में पौन गुना और सी में 2.25 गुण और डी में बच्चे 2.25 गुण। ठीक है, तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 7/4 की लयकारी को क्या कहते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2.25 गुना, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा, लग्गी लड़ी किस ताल में बजाते हैं? लग्गी लड़ी किस ताल में बजाते हैं? ए में आपका झप ताल, बी में मत ताल, सी में धमार और डी में बच्चों कहारवा ताल। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि लग्गी लड़ी किस ताल में बजाते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहारवा ताल में लग्गी लड़ी को बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। धमार ताल की जाति है, धमार ताल की जाति है। ए में बच्चों आपका चतुरत्र, बी में त्रित्र और सी में मिश्र और डी बच्चों खंड है। बच्चों एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि पेड फॉर पीडीएफ कोर्स चल रहा है बच्चों मेरे पास, जो बहुत कम पैसा में आप क्या कर सकते हैं कि आप हमसे कोर्स खरीद सकते हैं। इससे है कि आपका रिजल्ट निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जो हम कोर्स तैयार किए हैं उसमें जो है से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा बारीकी से। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका है मिश्र, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कुछ बच्चे कल जैसे कमेंट्स कर रहे थे कि सर जैसे बीपीएससी टीआरई 3 का, ठीक है, टीआरई 3.0 का जो 16 तारीख का जो एग्जाम होना था, उसका एग्जाम का डेट जैसे कैंसिल कर दिया गया। उसके एग्जाम का डेट पुनः बहुत जल्द जैसे अपडेट किया जाएगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला एग्जाम जो है बहुत जल्द ही लिया जाएगा, इसलिए आप लोग को तैयारी करते रहने की जरूरत है बच्चों। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि झुमरा ताल में किस मात्रा पर खाली है? झुमरा ताल में किस मात्रा पर खाली है? ए में आपका 8 है, बी में 5 है, सी में 7 है, डी बच्चों 9 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि झुमरा ताल में किस मात्रा पर खाली होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा, ए पल, मतलब 8वीं मात्रा पर। ठीक है, इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि रूपक ताल में तालियों की संख्या कितनी है? रूपक ताल में तालियों की संख्या कितनी है? तो बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन है ए में 1 है, बी में 2 है, सी में बच्चों 4 है, डी में आपका 5 है। तो मित्रों इस प्रश्न का यदि आपको आंसर याद है तो कमेंट्स में आप तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 आंसर। ठीक है, रूपक ताल में तालियों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर क्लियर कीजिए
जत ताल में कितनी मात्राएं हैं, जत ताल में कितनी मात्राएं, ए में आपका 16 है, बी में 17 है, सी में 18 और डी में आपका 19 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर इसका सही है। जत ताल में कितनी मात्राएं हैं। मित्रों जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं आप आंसर तुरंत कमेंट्स में दिया कीजिए ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक तैयारी हो जाए कि जत ताल में कितनी मात्राएं हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि जत ताल में कुल 16 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि जब 4 मात्राओं के काल में 7 मात्राएं बजा दी जाए तो उसे कौन सी लयकारी कहते हैं। ए में आपका है बिहार लयकारी, बी में है कुआर लयकारी, सी में आड़ी लयकारी, डी बच्चों ड्योढ़ी लयकारी। तो मित्रों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि जब 4 मात्राओं के काल में 7 मात्राएं बजा दी जाती है उसे कौन सी लयकारी कहते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल बिहारी लयकारी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कायदा पखावज पर नहीं बजाया जाता है, कायदा पखावज पर नहीं बजाया जाता। ए में आपका सही है, बी में गलत है, सी में संदेहास्पद और डी बच्चों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि कायदा पखावज पर नहीं बजाया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए सही है, कायदा जो है पखावज पर नहीं बजाया जाता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सुल्फाक ताल के बोल किस प्रकार के हैं। सुल्फाक ताल के बोल किस प्रकार के हैं। ए में आपको खुले और जोरदार, बी में बंद बोल, सी में मुलायम और डी बच्चों कठोर है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सुल्फाक ताल के बोल किस प्रकार के हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तत्काल आंसर दिया कीजिए। तो सुल्फाक ताल के बोल जो है मित्रों खुले और जोरदार है। एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि कव्वाली ताल में किस मात्रा पर खाली है। कव्वाली ताल में किस मात्रा पर खाली, ए में आपका 9 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में 7 है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कव्वाली ताल में किस मात्रा पर खाली है। तो मित्रों आपको बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 9वीं मात्रा पर खाली होती है। एप्पल आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि दादरा ताल की जाती है, दादरा ताल की जाती है। ए में त्रिशत्र है, बी में चतुश्र है, सी में खंड, डी बच्चों मिश्र है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि दादरा ताल की जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो दादरा ताल की जो जाती है मित्रों इसका आंसर हो जाएगा त्रिशत्र, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न बच्चों केयर कीजिएगा बारीकी से कि 5/4 की लयकारी को क्या कहते हैं। ए में आपको आर है, बी में कुआर है, सी में बिहार है, डी बच्चों पौन गुण। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि 5/4 लयकारी को क्या कहते हैं। तो बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो मित्रों 5/4 की लयकारी को जब हम लोग कहते हैं बच्चों उसको बोला जाता है, बारीकी से केयर कीजिएगा, कुआड़ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है बी। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि आड़ा चरताल में तालियों की संख्या है। आड़ा चरताल में तालियों की संख्या ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। बच्चों सभी प्रश्न आपके एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए बनाए गए हैं, अतः आप क्लास को अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि क्लास ज्वाइन करते हैं 2-4 प्रश्न का आंसर देख करके फिर उन लोग बोलते हैं कि सर हम बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में कॉल करते हैं कि सर अभी हम पढ़ रहे कमेंट में आंसर देते। अरे एक साथ जब कमेंट में आंसर दोगे उसका महत्व अलग है, और बाद में जब तुम अकेले क्लास देते हो, जब प्रीमियम वीडियो खत्म हो जाता है बाद में अकेले कमेंट्स देते हो तो उसमें आपको क्षमता नहीं पता चलेगा कि कितना आपका सही हुआ कितना आपका गलती हुआ। इसे आप सबके साथ में सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे एक साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए, क्लास को अंतिम समय तक ज्वाइन किया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों निम्न में से किस ताल का प्रयोग स्वतंत्र वादन के लिए होता है। ए में आपका दादरा, बी में 3 ताल, सी में कारवा और डी बच्चों कव्वाली ताल। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि निम्न में से किस ताल का प्रयोग स्वतंत्र वादन के लिए होता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ताल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि तीव्रा ताल की प्रकृति किस प्रकार की है। तीव्रा ताल की प्रकृति किस प्रकार की है। ए में गंभीर, बी में चंचल, सी में करुण और डी बच्चों श्रृंगार। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि तीव्रा ताल की प्रकृति किस प्रकार की है। तो मित्रों यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए।
तो मित्रों तीव्र ताल की जो प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक गंभीर होता है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पखावज पर बजने वाली प्रचलित ताल है। पखावज पर बजने वाली प्रचलित ताल है। ए में आपका झप ताल है, बी में चार ताल है, सी में दादरा और डी बच्चों दीपचंदी है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पखावज पर बजने वाली प्रचलित ताल है। मित्रों यदि आपको इस प्रश्न का आंसर याद है तो इसको कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बॉल आपका सही है, चार ताल। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, चार ताल। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है कि शिखर ताल में कितने विभाग हैं। शिखर ताल में कितने विभाग है। ए में आपका 5 है, बी में आपका 4 है, सी में 3 है, डी बच्चों 2 है। तो बच्चों कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि शिखर ताल में कितने विभाग हैं। तो बच्चों यदि इस प्रश्न का आंसर आपको याद है तो इसका कमेंट्स में आंसर तुरंत दिया कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों शिखर ताल में कितने विभाग होते हैं। तो बच्चों शिखर ताल में कुल विभागों की संख्या 5 होता है। ए पर आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों केयर कीजिएगा कि निम्न में से तीव्र ताल किस वाद्य की ताल है। निम्न में से तीव्र ताल किस वाद्य की ताल है। ए में आपका पखावज है, बी में खंजरी है, सी में ढोलक, डी बच्चों नाल है। तो बच्चों कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो बच्चों तीव्र ताल का जो प्रयोग किया जाता है पखावज के साथ किया जाता है। इस प्रकार ए पर आंसर इसका 100% सत्य है। मित्रों बच्चों धू गा धी धीन नक यह बोल किस ताल से संबंधित है। ए में आपका शिखर ताल है, बी में जग ताल है, सी में सरस्वती ताल है और डी में बच्चों है आपका झुमरा ताल। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है, शिखर ताल। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पंजाबी ताल कितने मात्रा की होती है। पंजाबी ताल कितने मात्रा की होती है। ए में आपका है 14, बी में 16, सी में 17, डी में 18। तो बच्चों आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि पंजाबी ताल कितनी मात्रा की होती है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंजाबी ताल में कुल मात्राओं की जो संख्या होता है आपको 16 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि टप्पा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। टप्पा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। ए में आपका 7 है, बी में आपका 3 है, सी में आपका 9 और डी में आपका 14 है। बच्चों हम स्टार्टिंग में ही बता चुके थे कि आज के जो हम लोग जो क्लास ले रहे हैं इसमें जो है से मित्रों बहुत जैसे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल आंसर दीजिए कि टप्पा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है। तो बच्चों सभी प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में आंसर देना जरूरी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 9। टप्पा ताल में खाली किस मात्रा पर होती है, तो 9वीं मात्रा पर होती है। बच्चों इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए। 4 मात्राओं में 3 मात्राएं प्रदर्शित करने पर लयकारी होगी। ए में आपका 1.25 गुना, बी में आपका 1.5 गुना, सी में बच्चों आपको 1.25 गुना और डी में है 1.25 गुना। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि 4 मात्राओं में 3 मात्राएं प्रदर्शित करने पर लयकारी होगी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1.25 गुना। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिए कि निम्न में से किस ताल में पखावज पर स्वतंत्र वादन किया जाता है। ए में आपका रूपक ताल है, बी में आपका कव्वाली ताल है, सी में आपका 4 ताल है, डी बच्चों धुमाली ताल है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से किस ताल पर पखावज पर स्वतंत्र वादन किया जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 4 ताल में। अब हम तुरंत प्रश्न इसके पहले क्वेश्चन बताए थे मित्रों कि पखावज पर जो है किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो 4 ताल का वही प्रश्न यहाँ पर बच्चों पलट दिया है। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिए कि धुमाली ताल किस जाति की ताल है। धुमाली ताल किस जाति की ताल है। ए में बच्चों आपका चतुरस्र है, बी में आपका मिश्र है, सी में त्रिस्त्र है, डी में बच्चों संकीर्ण है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न का आंसर आप क्वेश्चन देखते के साथ भूखाल शेर की तरह दबलाए कि 2-4-10 दिन का भूखा हुआ तुरंत आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों धुमाली ताल किस जाति का ताल है। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों आप हो जाएगा ए पर। ठीक है, चतुरस्र ताल। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 की ओर हम लोग चलेंगे। पखावज पर स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त ताल कौन सी है। पखावज पर स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त ताल कौन सी है। ए में दादरा, बी में है दीपचंदी, सी में रूपक और डी बच्चों धमार है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पखावज पर स्वतंत्र वादन के लिए उपयुक्त ताल कौन सी है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि धमार आंसर क्या है,
सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा बारीकी से, ठीक है। ध्यान दीजिए कि स्तुति परने विशेष रूप से किस घराने में बजाई जाती है? ए में आपका दिल्ली घराना, बी में बनारस घराना, सी में पंजाब घराना, डी में अजराड़ा घराना। तो बच्चों कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए कि स्तुति परने, ठीक है, विशेष रूप से किस घराने में बजाई जाती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आपको याद है तो कमेंट्स में तुरंत आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मित्रों, बारीकी से केयर कीजिएगा। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है कि बनारस घराना। कौन सा घराना? बनारस घराना, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से किस ताल में 4, 8 और 18 खाली है? निम्न में से किस ताल में 4, 8 और 18 पर खाली है? ए में मत ताल पर, बी में विष्णु ताल पर, सी में लक्ष्मी ताल पर, डी में जत ताल पर। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि निम्न में से किस ताल में 4, 8 और 18 पर खाली होती है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु ताल पर। कोई किस ताल पर? विष्णु ताल पर। अगला प्रश्न मित्रों जो कि आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से पखावज की अप्रचलित ताल कौन सी है? ए में आपका 3 ताल, बी में है 4 ताल, सी बच्चों गंजप्पा ताल और डी में है कहरवा ताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्न में से पखावज की अप्रचलित ताल कौन सी है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंजप्पा ताल, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। बच्चों जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का बच्चों जो एग्जाम होना था 16 तारीख वाला वो कैंसिल हो गया। 15 तारीख का एग्जाम निश्चित तरीका से जो था वही होगा और 16 वाला कैंसिल हो गया है। परंतु 16 का जो बच्चों एग्जाम होना है उसका डेट बहुत जल्द जो है से इशू किया जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप पीडीएफ और ई बुक जरूर खरीद लीजिए। बच्चों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बच्चों तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए। बच्चों यदि इस जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को, इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए और सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में देते रहिए। और इतने सारे बच्चे एक साथ मिलकर क्लास को ज्वाइन करते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।